कैंसर पेशेंट का इलाज शुरू होने के बाद में कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, कितनी जल्दी बेहतरीन परिणाम लेंगे, ये डिपेंड करता है पेशेंट की दिनचर्या, भोजनचर्या। किस तरह का पेशेंट भोजन ले रहा है और किस तरह की उसकी दिनचर्या है, वो महत्वपूर्ण है। एक तरफ मेडिसिन काम करती है, पंचगव्य मेडिसिन हम जो देते हैं, पंचगव्य थेरेपी देते हैं, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है भोजन और दिनचर्या। कैंसर पेशेंट की दिनचर्या और भोजन कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेशेंट की सुबह से। सबसे पहले जब भी पेशेंट उठता है सुबह, अब पेशेंट कितने बजे उठना चाहिए, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट सुबह उठे, चाहे 6 बजे उठे, 7 बजे उठे या 8 बजे उठे, पेशेंट की स्थिति के अनुसार आपको वो नहीं करना है कि 5 बजे उठना ही उठना है, 4 बजे उठना ही उठना है, ऐसा नहीं है। जब पेशेंट नींद लेके उठे 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, पेशेंट के उठने पर ही उसकी सुबह शुरू होगी। सबसे पहले जब पेशेंट उठा, उठते ही पेशेंट को आपको गुनगुना पानी देना है, वार्म वाटर या गुनगुना पानी। सबसे पहला काम यही करना है। पेशेंट ने गुनगुना पानी, वार्म वाटर ले लिया, पानी पीने के बाद में फ्रेश होने के लिए बोलना है, लेटरिन के लिए बोलना है कि पेशेंट फ्रेश हो जाए। उसको मोशन बना है या नहीं बना है, उसका कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट की कंटिन्यूटी नहीं है कि सुबह उठ के पानी पी के फ्रेश होना है या नहीं होना। लेकिन ज़्यादातर कैंसर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो आपको उनका रूटीन बनाना है। सुबह उठा और उसके बाद पानी दीजिए, पानी देने के बाद फ्रेश होने के लिए बोलिए कि जाके आप वॉशरूम में जाके बैठें। आप बैठोगे तो आप फ्रेश हो पाओगे। तो सबसे पहले जाके फ्रेश होने के लिए बिठा देना है। अगर वो खुद बैठ पाए अच्छी बात है। तो पेशेंट को बोलना है, पानी पिलाया, फ्रेश होने के लिए बोला। जब पेशेंट फ्रेश होकर आ गई तो सबसे पहले जो खाली पेट की मेडिसिन्स होती हैं वो सबसे पहले देनी है। जो संस्थान द्वारा आपको जिस तरह से बताया गया है वो मेडिसिन सबसे पहले देनी है। उसके बाद में भोजन की शुरुआत करेंगे फलों के साथ। तो आपको 6 से लेकर 12 बजे तक सुबह सुबह आपको फलों का सेवन करने के लिए कहा गया है। फल कितनी मात्रा में देना है वो संस्थान से आपको बता रखा है। ये डाइट प्लान हम जो साथ में देता है उसमें सब कुछ बताया हुआ है किस तरह से कितना फल लेना है। तो लगभग 4 तरह के फल लेने हैं, अलग अलग वैरायटी में लेने हैं। जो सीजनेबल है, जो आपके क्षेत्र में सस्ते मिलते हैं, वही फल लेने हैं। तो सुबह की शुरुआत फलों के साथ करनी। अब पेशेंट की कंडीशन, अगर पेशेंट मुंह से खा पा रहा है तो चबा चबा के खाना है, मुंह से खाना है। अगर मुंह से नहीं ले पा रहा है तो जूस बना के लेना है, जूस वाली डाइट देनी है। तो सुबह फलों का सेवन करवाना है। फलों का सेवन होने के बाद में मेडिसिन, जो खाने के बाद वाली मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें किसी भी तरह की फलों को छोड़ के जो भी भोजन हम देते हैं, दलिया खिचड़ी, वो खाए उसके बाद मेडिसिन दे, नहीं। फल खा लिए, फल खाने के बाद में वो खाना खाने के बाद वाली मेडिसिन दे देनी है। इसके बाद थोड़ा गैप रखना है। गैप रखने के बाद में जितना भी खाने के अंदर अन्न को छोड़ के, गेहूँ, चावल, इनको छोड़ के जो भी आपके डाइट प्लान में हमने बताया है, उन मिलेट्स का सेवन आप करवा सकते हैं जो आपके क्षेत्र में मिलते हैं। उनकी खिचड़ी, दलिया या दूध के साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा देशी गौ माता के जो भी गव्य है, दूध, दही, छाछ, घृत, इनका सेवन आप खूब करवाइए। इसमें किसी भी तरह की मनाही नहीं है। विशेष ध्यान रखना है, पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड नहीं देना है। मिल्क प्रोडक्ट जो डेयरी के मिल्क प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट कैंसर पेशेंट को नहीं देना है। जो अलग अलग सिंथेटिक मिल्क प्रोडक्ट आते हैं वो नहीं देना है। देशी गाय का है आप सभी कुछ दे सकते हैं। देशी गौ माता के सारे गव्यों का सेवन करवा सकते हैं। कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी होती है। इसके अंदर आयोडीन युक्त नमक कैंसर पेशेंट को नहीं देना है। इसकी जगह काला और सेंधा नमक देना है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। कैंसर पेशेंट का जो भोजन बनता है उसके अंदर किसी भी तरह के एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करना है। कैंसर पेशेंट को देशी गौ माता का घृत खिला सकते हैं। इसके अलावा कच्ची घानी का तेल, जिसके अंदर मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों, जो आपके क्षेत्र में है उसका तेल खिला सकते हैं। केमिकल फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का फिल्टर तेल नहीं खिलाना है। तो सुबह की दिनचर्या ये हो गई। पेशेंट उठा, पानी पिला दिया, सुबह की मेडिसिन हो गई, खाना हो गया। इसके बाद में बात आती है दोपहर की। दोपहर के अंदर पेशेंट को देना है हरी पत्तियों का जूस। हरी पत्तियों का जूस आपको किस तरह से बनाना है उसका लिंक हमने दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं कि हरी पत्तियों का जूस कैसे बनाना है। ये आपको दिन में एक बार पेशेंट को बना के देना ही देना है। साथियों, विशेष आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर 200 प्लस स्वास्थ्य संबंधित वीडियो है, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित आपका प्रश्न हो
आप किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी रोग के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपको जानकारी दे पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अगर कोई भाई पीड़ित है तो हम उसकी हेल्प कर सकें। तो जूस देने के बाद में शाम वाली मेडिसिन और शाम का भोजन, तो सूर्य अस्त से पहले पहले पेशेंट को भोजन करवा देना है। शाम को सूर्य अस्त के बाद किसी भी तरह का भोजन नहीं देना है। कैंसर पेशेंट को सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन करवाना है। शाम की जो मेडिसिन होती है संस्थान की, वो 4 बजे शुरू होती है। 4 बजे खाली पेट वाली मेडिसिन देनी है। खाना खाने से पहले की मेडिसिन है वो 4 बजे देनी है। उसके बाद 5 या 6 के बीच में सूर्य अस्त से पहले पहले आपको भोजन करवा देना है। भोजन में जो भी दलिया खिचड़ी जो आपको देनी है, और इसके साथ कच्ची साग सब्जियाँ जो देना है वो आप दे दीजिए। इसके बाद खाना खाने के बाद वाली जो मेडिसिन है वो दे देंगे। और रात को जो दूध में देने वाली मेडिसिन रहेगी वो रात को सोते समय देनी है। देशी गौ माता के दूध के अंदर देनी है। खाने के अंदर विशेष आप ध्यान रखेंगे कि आपको कच्ची साग सब्जियाँ और फलों का सेवन करना है। फलों का सेवन सुबह करना है, और 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कच्ची साग सब्जियाँ, उसके अंदर सीजनल सब्जियाँ जो भी आपके आसपास में मिलती है सभी सब्जियों का प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में लेनी है वो संस्थान द्वारा आपको बताया गया है। एक इसमें विशेष दिनचर्या के अंदर सुबह जब आपका सुबह खाना हो जाता है, सुबह फल हो जाता है, फल लेने के बाद आपको योग और पढ़ना है। वो लगभग एक कैंसर पेशेंट को 1.5 से 2 घंटा प्राणायाम करना ही करना है, जो आप इजीली कर पाओ, जो आसानी से आपसे हो पाए। हम ये नहीं कहते वो करो, नहीं हो पाता, पेशेंट कमज़ोर होता है, लेकिन जो आप आसानी से कर पाओ, संस्थान द्वारा जो सलाह दी गई उसके अनुसार आपको 1.5 से 2 घंटा प्राणायाम करना ही करना है। तो इस तरह की पेशेंट की दिनचर्या रहती है। अगर ये दिनचर्या सही से है तो आपका बेहतरीन परिणाम आपको 1 महीने में आप फील कर सकते हैं कि मैं बेटर हो रहा हूँ, पेशेंट की स्थिति सुधर रही है। संस्थान में जब भी हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को 1 महीने से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं देते। 1 महीने से कम भी नहीं देते, 1 महीने से ज़्यादा भी नहीं देते। 1 महीने की मेडिसिन के अंदर पेशेंट ये फील कर सकता है कि मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। मेडिसिन वर्क शुरू कर देती है। पंचगव्य औषधियाँ जो पेशेंट को दी जाती है 1 वीक, 1 ही सप्ताह के अंदर वो अपना काम शुरू कर देती हैं। अब पेशेंट हमारे पास अलग अलग स्टेज में आता है। 90% पेशेंट हमारे पास 3rd और 4th स्टेज के होते हैं, तो वो कीमो रेडियो वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। तो समय लगता है इस तरह की चिकित्सा के अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से समाधान मिलता है और बहुत ही बेहतरीन परिणाम है पंचगव्य चिकित्सा का। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा पंचगव्य से पूर्ण रूप से संभव है। जय गौ माता, वंदे मातरम।